Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe my channel. Now more video press the bell icon. Thank you. आज हम लोग देखने वाले हैं पायोट टेबल। ठीक है, पायोट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे इंसर्ट करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, आप लोग सामने आ जाए। इंसर्ट मेनू में आ जाएंगे। इंसर्ट मेनू में आपको दिखाई देगा टेबल्स ग्रुप। ठीक है, टेबल्स ग्रुप में आपको पहला ऑप्शन मिलता है पायोट टेबल। ये पायोट टेबल काम क्या करता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। पायोट टेबल एक्सेल शीट में जितना भी डाटा रहता है, डाटा को हम क्या कर सकते हैं, एक तो अलग अलग एनालाइज करना रहता है। तो अलग अलग एनालाइज करने के लिए यहाँ पास एक शॉर्ट में फिल्टर करके देता है। ठीक है, पायोट टेबल क्या करता है, सभी डाटा को समराइज एनालाइज करने के लिए ऑप्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पायोट टेबल बनाने के लिए पहले तो इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल बना लेंगे। टेबल हमारे पास इस तरह से रहना चाहिए जिसमें हेडिंग्स हो और उसका यहाँ पे अमाउंट्स वगैरह हो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको या तो सेलेक्ट कर लो पूरे को एक साथ ऐसे, या फिर आपको यहाँ पास क्या करना है, टेबल के अंदर में कहीं पास भी आके क्लिक करना है। ठीक है, या ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ पे बाहर पे कहीं पास भी अगर क्लिक करके रखे हो तो क्या करना है, आपको यहाँ पे आके देखना है पायोट टेबल के जस्ट नीचे में एरो बटन दिखाई दे रहा है, वहाँ पास आके आपको करना है क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है पायोट टेबल, ठीक है, और एक ऑप्शन है पायोट चार्ट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पायोट टेबल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना, पायोट टेबल पे ऐसे क्लिक करना। पायोट टेबल क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखो एक क्रिएट पायोट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस टेबल पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास आके क्लिक करना है और रेंज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक रेंज है टेबल का। ठीक है, रेंज सेलेक्ट कर लिए। अब रेंज सेलेक्ट करने के बाद दूसरा ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखो चूज वेयर यू वांट द पायोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। ठीक है, यहाँ पास दो ऑप्शन मिलता है, एक है न्यू वर्कशीट और एक है एक्साइटिंग वर्कशीट। ठीक है, न्यू वर्कशीट में नया एक सीट मिलेगा, उस सीट में जाके क्या हो जाएगा, ये पायोट टेबल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पास ओके का ऑप्शन ओपन हो गया है, इसको ओके कर लेंगे। ठीक है, ओके करते ही नीचे में देखो ये हमारा नया सीट ओपन हो गया है, और सीट ओपन होते ही यहाँ पे देखो कि पायोट टेबल फील्ड लिस्ट ओपन हो गया है, इसको बोलते हैं पायोट टेबल फील्ड लिस्ट। जस्ट इसके ऊपर में देखो यहाँ पास डिज़ाइन मेनू ओपन हुआ है और ऑप्शन मेनू ओपन हो गया है। ठीक है, ये क्या होता है, पायोट टेबल का ऑप्शन मेनू होता है। ठीक है, और एक होता है डिज़ाइन मेनू। जैसे हम लोग को जब टेबल इंसर्ट करते थे तो टेबल इंसर्ट करते ही वहाँ पास टेबल के अंदर डिज़ाइन करने के लिए ऐसा डिज़ाइन ओपन हो जाता था। ठीक है, ये सभी डिज़ाइन उसी के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये टेबल इंसर्ट मतलब पायोट टेबल हम लोग इंसर्ट करें, इंसर्ट करते ही यहाँ पास दो ऑप्शन ओपन हो गया है। ठीक है, ये जो पायोट टेबल फील्ड लिस्ट है ना, इसको हम डिज़ाइन ऑप्शन से जाके ऐसे ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास से, और उसके बाद देखो यहाँ पास हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पास देखो ये ऑप्शन जो है पायोट टेबल का लिस्ट लाने के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पास देखो ये पायोट टेबल का हमें अलग अलग ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये सभी जो हेडिंग है यहाँ पे लिखा के आ गया है, सेल्स पर्सन नेम, एलईडी टीवी, मोबाइल, फैन, टोटल अमाउंट, कमीशन। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पास देखो ये रिपोर्ट फिल्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पास कॉलम लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पास रो लेवल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पास वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक सभी को सेलेक्ट करेंगे। पहले इसको चेक कर लेते हैं, ये अपने आप ही क्या करता है, ये अपने आप ही जहाँ पास मतलब ये छपा है। ठीक है, ये जैसे छपा रहता है, जैसे रो में है तो रो में आ जाएगा अपने आप ही सेलेक्ट होके, और जैसे हमें कॉलम में चाहिए तो कॉलम के लिए यहाँ पर देखो ये कॉलम लेवल है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ले लेगा। ठीक है, बस हमें क्या करना है, इसको देखना है तो इसको जस्ट चेक करना है। ठीक है, चेक मार्क पे ऐसे क्लिक करना है, चेक मार्क पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पास ऐसे लिस्ट दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद देखो एलईडी टीवी का देखना है आपको,
ये प्रोडक्ट है हमारा पहला प्रोडक्ट, तो यहाँ पास क्या आ गया। अगर मोबाइल का देखना है तो आप ऐसे मोबाइल के ऊपर चेक में क्लिक कर सकते हो। जस्ट देखो इसका भी अमाउंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो फ़ैन का है तो यहाँ पे हम लोग फ़ैन पे भी क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पास इसका भी अमाउंट आ गया, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे इसका ऊपर में यहाँ पास देखो सामने वाले में क्या है, रो लेवल पे ही आपको यहाँ पे फ़िल्टर नज़र आएगा, ठीक है, ये फ़िल्टर, ठीक है। और इसके साइड में यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है सम ऑफ एलईडी टीवी, सम ऑफ मोबाइल, सम ऑफ फैन, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट का अमाउंट दिखाता है और साथ ही साथ इसको भी काउंट करके दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रैंड टोटल करके ऑप्शन आया है, यहाँ पर हमें टोटल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है, यहाँ पास इसको भी क्लिक कर देंगे तो यहाँ पास ये टोटल अमाउंट जो है इसका यहाँ पास ऐसे आ जाता है। कमीशन भी देखना चाहते हैं हम लोग तो कमीशन भी यहाँ पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इसको ऐसे ला दिए, ठीक है। अब हमें किसी एक का देखना है, ठीक है। ये क्या करता है, फ़िल्टर का काम करता है। यहाँ पर देखो ये रो लेवल है, यहाँ पास हमने क्या रखा था, ये नाम को रखा था, ठीक है, सेल्स पर्सन नेम। तो यहाँ पर सेल्स पर्सन नेम पे आके चेक करेंगे। यहाँ पास देखो ये इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही नीचे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑल, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉर्ट करने के लिए ऑप्शन मिला है A to Z और यहाँ पास मिलता है Z to A। यहाँ पास देखो मोर सॉर्ट ऑप्शन, यहाँ पे मोर सॉर्ट ऑप्शन में आके आप और भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे A to Z से यहाँ पास Z to A है और यहाँ पास मैनुअल है, ठीक है, और भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ आ जाएंगे, सेलेक्ट ऑल पे चेक करते हैं तो सभी हट जाता है। अब हमें किसी एक का देखना रहेगा, जैसे मुझे दिलीप का देखना है या राजू या राम, जिसका भी एक जन का देखना है या फिर 2 जन का देखना है, तो मैं यहाँ पे चेक मार्क्स पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद ओके करते ही उन दोनों का ही यहाँ पास मुझे डिटेल जो है दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पास ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तरह से आपको यहाँ पास एक लिंक टाइप का भी दिखाई दे रहा है, देखो पॉपअप विंडो, ठीक है। कॉलम सम ऑफ टोटल अमाउंट, ये इस तरह से ऐसे पॉपअप विंडो अपने आप ही ओपन हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से पूरे को ला लेते हैं, ओके, ठीक। अब यहाँ पे एक एक जन का अलग अलग देखना है, मतलब इस तरह से आया कि पूरा टोटल जो है अमाउंट वगैरह जो है अलग से आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास आ जाते हैं, ये सेल्स पर्सन जो नेम है इस वाले हेडिंग को पकड़ना है और पकड़ के हमें क्या करना है, रिपोर्ट फिल्टर पे आके छोड़ देना है। अब देखो ये रो लेवल से हट के रिपोर्ट फिल्टर में आ गया। अब यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पे देखो ये टोटल अमाउंट्स दिखा रहा है, ठीक है, टोटल अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो सम ऑफ एलईडी टीवी, सम ऑफ मोबाइल, सम ऑफ फैन, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा रहा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ किसी एक का देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पास आके अब देखो यहाँ पे ऑल है, ऑल पे ना करके हम किसी एक का देखना चाहते हैं तो उस पर ऐसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिलीप का ही यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप किसी को हटाना चाहते हो, जैसे कमीशन हटाना चाहते हो, यहाँ से कमीशन पे अनचेक कर दो, ये हट जाएगा। अगर आपको इसका हटाना है तो ये टोटल अमाउंट हटा सकते हो। अब तीनों जन का ये क्या है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये टोटल अमाउंट इस तरह से ऐसे दिखाई देगा। अगर आपको कमीशन दिखाई देना मतलब दिखाना चाहते हो तो यहाँ से ऐसे कमीशन को भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से इसको हटा देंगे, इसको नीचे ला लेते हैं, ठीक है। नीचे आया तो इस तरह से पूरे का लिस्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कमीशन को हटा देते हैं, यहाँ से टोटल हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पास वैल्यूज़ पे आएंगे, ये वैल्यूज़ है, ठीक है। अब इस वैल्यू में हमें क्या चाहिए, यहाँ पास देखो ग्रैंड टोटल, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो यहाँ पास आएंगे, आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे देखते हैं फील्ड सेटिंग ऑप्शन है, यहाँ पास ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, रिमूव फील्ड, ये हट गया, यहाँ पे आ जाएंगे। अब
चेक करो, ये वैल्यूज़ आ गया, ये भी वैल्यूज़ आ गए। अब यहाँ पर देखो सम ऑफ फैन, ठीक है, सभी के फैन जो है यहाँ पास अलग अलग यहाँ पे अमाउंट जो है दिखाई दे रहा है। हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे सम ना होकर क्या हो, वैल्यूज़ जो है एवरेज में दिखाई दे, तो यहाँ पास वैल्यू फील्ड सेटिंग में आ जाना है, क्लिक करना है। यहाँ पास देखो सम के जगह काउंट है, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, प्रोडक्ट है। ये इस तरह से हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके करेंगे, ये एवरेज ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ये एवरेज है, ठीक, एवरेज ऑफ फैन। तो यहाँ पर ऊपर में देखो सम ऑफ मोबाइल, एवरेज ऑफ फैन, ठीक है। इस तरह से जो है बदल सकते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पास आएंगे, इस पे सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ फैन कर लेंगे, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पास ये इस तरह से हम लोग फ़िल्टर अप्लाई कर लेंगे। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद अगर हमें इसको चेंज करना है, ठीक है, पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट को थोड़ा सा दूसरा टाइप में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन है, फील्ड सिलेक्शन, फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन स्टेक्ड, ठीक है। यहाँ पास आएंगे तो अलग अलग ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आके अलग अलग ऑप्शन पे अप्लाई करके आप देख सकते हो, इसको भी अप्लाई करके, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो इसको मैं इसको छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पास से इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पास वही ऑप्शन मिलता है, टास्क पेन, मूव करना है, साइज करना है या फिर क्लोज करना है, तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ऊपर में ऑप्शन ओपन हो जाता है, ऑप्शन मेनू। अब यहाँ पास आने के बाद देखो ये फील्ड लिस्ट है, इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करते ही ये आ जाएगा फिर से पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।